बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असफ़ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि पंजाब के अंदर 90 दिन के अंदर अंदर आम इंतखाबात कराने के लिए इकदाम किए जाएँ। लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, PTI उस पर खुशियों के शादियाने बजा रही है और PTI के लिए यकीनन ये खुशी और इत्मीनान की बात है, क्योंकि इमरान खान ने जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ कबल अज़ वक्त तहलील की तो यही कहा जा रहा था कि इमरान खान ने ये फ़ैसला गलत किया है और बाद में इमरान खान को काफ़ी मुश्किलात, उनकी जमात को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनके कई रहनुमा जो है उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई और ये सिलसिला जो है ये अब तक जारी है। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद कर सकेगा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पर बात करेंगे, साथ आपको ये भी बताएंगे कैप्टन सफ्तर ने निजी टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू दिया। पहली बात, उन्होंने मुस्लिम लीग यानी अपनी ही जमात पर तनकीद की, बहुत सारी बातें उन्होंने खुलकर की। ये भी बताया कि हमने वोट को इज्जत दो का बयानिया किस वक़्त कब दफन किया। साथ उन्होंने इमरान खान से माजरत भी की, जो उन्होंने चंद दिन पहले जो एक उन्होंने बयान दिया था बुशरा बीबी के हवाले से, इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से। तो इन मौज़ूआत पर आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे अपने उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का भी ज़रूर इजहार करें। तो शुरू करते हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, हुक्म दिया है उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने की पाबंद है। इसलिए पंजाब के अंदर सूबाई असम्बली के इंतखाबात 90 दिन के अंदर अंदर कराए जाए। इस हवाले से उन्होंने बाज़ाब्ता आर्डर जारी कर दिया है। PTI लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले पर खासी खुश है और यकीनन उनके लिए खुशी की बात है, क्योंकि इमरान खान का मुतालबा यही है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में फौरी इंतखाबात हो। तो पूरे मुल्क में फौरी इंतखाबात चाहते हैं, लेकिन चूँकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उनके लिए ये गुंजाइश मौजूद है, आइन में उनके लिए गुंजाइश मौजूद है, इसलिए ये फैसला जो है PTI के लिए इत्मीनान का बायस है। और मुस्लिम लीग नून PDM की हुकूमत के लिए यकीनन ये फैसला मायूसी का सबक बन सकता है, क्योंकि इस वक्त उनकी वो मकबूलियत नहीं है जो मार्च सन 2022 में थी। उनके लिए कौन सी मुश्किलात पैदा होंगी, इस पर भी आपके साथ बात करेंगे। लेकिन ये भी आपको बताएंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर अमल दरामद कर सकता है? यकीनन नहीं, बहुत सारी मुश्किलात है। मुश्किलात क्या है? इलेक्शन कमीशन के पास अपना अमला नहीं है, उनके पास वसाइल नहीं है, उनके पास सिक्योरिटी के लिए कोई इकदामात इस तरह के कुछ सिक्योरिटी अमला भी नहीं है जो इलेक्शन के इनेकाद में ताउन कर सके, जो सिक्योरिटी के मामलात संभाल सके। उन्होंने ये सब दरख्वास्तें वफाकी हुकूमत के सामने रखी हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत जो है, अब अगर हम वफाकी वजारत दाखिला की बात कर लें, से ये मुतालबा पहले भी किया गया कि हमें फ़ौज दरकार है, तो ये मामला उन्होंने GHQ को लेटर लेकर GHQ ने इस हवाले से माजरत की। बाद उन्होंने वजारत ख़जाना को फ़ंड्स के लिए लिखा, तो वजारत ख़जाना ने भी माजरत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले ही माशी बदहाली से दो चार है, हमारे पास फ़ंड नहीं है कि आपको दे सके। और कहा जा रहा है कि पंजाब में, सिर्फ सूबा पंजाब में इंतखाबात कराने के लिए कम अज़ कम 100 अरब रुपए दरकार है। तो जब वजारत ख़जाना फ़ंड नहीं देगी, वफाकी वजारत दाखिला जो है वो सिक्योरिटी नहीं देगी, और दूसरी तरफ अगर हम लाहौर हाई कोर्ट की बात कर लें तो जो ROs है, जो AROs हैं, तो वो फराहमी जो है वो हाई कोर्ट का काम है, यानी उनके लिए हमेशा जजेस की ड्यूटी लगती है। जजेस साहिबान ही रिटर्निंग अफसर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर होते हैं, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर की ड्यूटियाँ करते हैं। तो जब अदलिया भी तावन नहीं करेगी, जब वफाकी हुकूमत तावन नहीं करेगी, जब वफाकी वजारत दाखिला तावन नहीं करेगी, जब वजारत ख़जाना फंड नहीं देगी, तो इलेक्शन कमीशन किस तरह इलेक्शन कराएगी? तो ये एक मुश्किल मामला है। यकीनन इस पर आगे चलकर कोई ना कोई वफाकी हुकूमत जो है वो अपना रद्द-ए-अमल देगी। इस वक्त हालात भी इस तरह वफाकी हुकूमत के तो बिल्कुल हक में नहीं है, मुस्लिम लीग नून के हक में नहीं है कि वो इलेक्शन कराए। इलेक्शन अगर होते हैं, फौरी इलेक्शन होते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नून को नुकसान है, क्योंकि पंजाब की सबसे बड़ी जमात जो है वो मुस्लिम लीग नून हमेशा से रही है। अगर इलेक्शन होते हैं, माजी करीब के नताइज अगर देखें, तो वो मुस्लिम लीग नून के बिल्कुल हक में नहीं है। वो सारे के सारे नताइज
नताइज जो है वो सारी की सारी जो कामयाबियाँ हैं वो PTI को हासिल हुई हैं, वो PTI के हक में हैं वो नताइज। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून किसी तरह नहीं चाहेगी। और अब चूंकि IMF से मुआहिदा भी तकरीबन फाइनल हो चुका है, पाकिस्तान में मजीद टैक्सेस लगने हैं, गरीब आवाम पर महंगाई का नया तूफान आना है। और अब अगर आइंदा 2 महीनों में इंतखाबात होंगे तो इस तूफान के नतीजे में इस तूफान का रुख जो है वो फिर मुस्लिम लीग नून की जानब होगा। लीग नून को इंतखाबात में इसका नाकाबिल तलाफी नुकसान उन्हें हो सकता है। बहरहाल अब देखते हैं कि वफाकी हुकूमत अमल इख्तियार करती है, इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या आईनी गुंजाइश निकाल सकता है और क्या यह मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से भी यकीनन फैसला आएगा तो तब ये बात जो है क्लियर होगी कि आइन में गुंजाइश है या नहीं है। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो PTI की बहुत बड़ी कामयाबी है और PTI के लिए यकीनन खुशी और मुस्तरद की बात है। दूसरी तरफ आते हैं, कैप्टन सफ्तर ने गुज़श्ता रोज़ इंटरव्यू दिया। पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नून के पॉलिसियों पर उन्होंने खुलकर तनकीद की। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो का बयानिया उस वक्त दफन हुआ जब मुस्लिम लीग नून ने सन 2020 में जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन में उन्होंने कहा कि उनके हक में वोट डाला था। उनकी बात ये काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है। मुस्लिम लीग नून का एक ठोस बयानिया था। और अगर आप देख लें सन 2018 के आम इंतखाबात में जीती PTI थी, लेकिन उसके बाद जो भी ज़िमनी इलेक्शन हुए 90% ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने जीते। और जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने और इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाया गया अप्रैल सन 2022 के बाद, उनके बाद जो इलेक्शन हुए तो PTI के हाथों मुस्लिम लीग नून बुरी तरह पिटी है, स्पेशली पंजाब में। और ये मुस्लिम लीग नून और इसकी क़यादत को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है। कैप्टन सफ्तर ने चूंकि खुलकर बातें की, उन्होंने इमरान खान से माजरत भी की। जो चंद दिन कबल उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से एक बयान दिया था, इमरान खान के हवाले से जो बयान दिया था, उन्होंने कहा कि सियासत को सियासत के मैदान तक महदूद रखना चाहिए, किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर हमला नहीं करना चाहिए। ये अच्छी बात है। कैप्टन सफ्तर ने अगर अपनी गलती का एतराफ़ किया है, हम तो रोज़ अव्वल से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अक़दार की सियासत ख़त्म हो रही है और उसकी जगह पाकिस्तान में जो है इल्ज़ाम तराशियों, बहतान तराशियों, किरदार कशी की सियासत इस वक्त शुरू है, जिसकी वजह से सियासतदानों के दरमियान, सियासी जमातों के दरमियान जो सियासी इख्तिलाफात थे वो अब दुश्मनी में बदल चुके हैं, ज़ाती दुश्मनी में बदल चुके हैं। और ये सियासतदानों की इल्ज़ाम तराशियों की वजह से, क्योंकि इक़्तिदार के लिए वो मुँह से कुछ भी किसी वक्त कह देते हैं, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं और इसके नताइज क्या हो सकते हैं उनके लिए, मुखालिफ के लिए, और किसकी साख मुतासर हो सकती है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में ये चीज़ें रोज़ अव्वल से चल रही हैं, इसलिए सियासतदानों का अपनी ज़बानों पर कंट्रोल नहीं है और अपनी ज़बानों पर कंट्रोल ना होने की वजह से बहुत सारे सियासतदान जो है उन्हें मुकदमात का भी सामना करना पड़ा। और इस वक्त भी अगर शेख रशीद जेल गए, साद फवाद चौधरी जेल गए, तो उसकी वजह भी यही थी कि उनकी ज़बानें जो हैं वो फिसल गई थी, उन्होंने वो अल्फाज अदा किए जिसकी वजह से वो कानून की गिरफ्त में आए। तो अगर सियासतदान एक दूसरे की ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं देंगे, एक दूसरे पर बहतान बिलावजह इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, एक दूसरे की किरदार कशी नहीं करेंगे, तो इनके दरमियान जो सियासी इख्तिलाफात होंगे लेकिन कम अज़ कम एहतराम का रिश्ता बरकरार रहेगा और वो किसी महफिल में एक दूसरे के साथ कम अज़ कम हाथ मिला सकेंगे, दूर से हेलो हाय कर सकेंगे। लेकिन इस वक्त जो सियासत है तो मुझे नहीं लगता कि PTI और नून लीग वाले एक दूसरे के साथ दुआ सलाम करते हों। जो टॉप की लीडरशिप है तो वो तो एक दूसरे के साथ सलाम करना क्या, एक दूसरे को देखना भी गवारा नहीं करते। इसकी वजह ज़ातियात की सियासत है, इसकी वजह इंतकाम की सियासत है, इसकी वजह बिला वजह की इल्ज़ाम तराशियाँ हैं जिसकी वजह से वो इस नहद पर पहुँच चुके हैं। और इसका नुकसान जो है पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान की गरीब आवाम को हो रहा है। लेकिन इन सियासतदानों को इस चीज़ का एहसास नहीं। कैप्टन सफ्तर ने भी अगर एहसास कर लिया है तो ये बड़ी अच्छी बात है। सफ्तर का जहाँ तक मुस्लिम लीग नून के वोट को इज्जत दो के बयानिए के दफन होने का ताल्लुक है, तो उन्होंने जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन के लिए वोट दिया भी तो मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत कम नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में PTI के खिलाफ कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत के मीनार उस वक्त गिरे कि जब शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया गया, यानी अप्रैल सन 2022 में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, इमरान खान को हटाया गया। PDM ने सारी कोशिशें की, जरदारी जो थे उनके पास सारा रिमोट कंट्रोल था,
उस वक़्त के बाद से मुस्लिम लीग की मकबूलियत के जो मीनार है वो गिरना शुरू हुए। और मैं तो पहले कह चुका हूँ कि मुस्लिम लीग नून की इस वक़्त जो पोजीशन है, इस वक़्त जो ख़राब पोजीशन है, इसका ज़िम्मेदार और कोई हो ना हो, वो लोग ज़रूर हैं कि जो लंदन में नवाज शरीफ के से मिलकर ये उन्हें तसल्लियाँ देते रहे कि अगर हमें इक़्तिदार मिल गया तो इमरान खान आप सियासी मौत मर जाएंगे और पीटीआई जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, पीटीआई बिखर जाएगी। उन्होंने अपने गलत फैसलों की वजह से पीटीआई के मुर्दा सियासत को न सिर्फ जिंदा किया, बल्कि इस वक्त इमरान खान और पीटीआई मकबूलियत की जिस बुलंदियों पर है तो उसमें पीडीएम और मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा किरदार है, इसहाक डार का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं मईशत को ठीक कर लूँगा, महंगाई कम कर लूँगा, लेकिन हालात उनके कंट्रोल से बाहर हुए। अब महंगाई का नया तूफान गरीबों, पाकिस्तान के गरीब अवाम के दहलीज पर दस्तक दे रहा है। 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगने हैं, बहुत सारी चीज़ों से सब्सिडीज जो है वो ख़त्म होनी है, जिसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ें महंगी होंगी, बिजली महंगी होगी, साथ साथ जो है आटा पहले ही महंगा हो चुका है, शेख और दोनों की कीमतें पहले ही दुगना हो चुकी हैं। इमरान खान की हुकूमत के दौर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी दुगना हो चुकी हैं, गैस ने भी महंगा होना है। अगर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला नाफिज होता है, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म नाफिज होता है और पाकिस्तान के अंदर न सही पंजाब के अंदर इंतखाबात होते हैं, तो मुस्लिम लीग के लिए ऐसे हालात में कामयाबी हासिल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। और मुस्लिम लीग नून स्पेशली मैं नवाज शरीफ कहूँगा कि क्योंकि मुस्लिम लीग नून को जो भी वोट पड़ता है वो नवाज शरीफ की वजह से पड़ता है, वो शेर के निशान की वजह से पड़ता है, वो शहबाज शरीफ की वजह से या किसी और की वजह से, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं पड़ता। तो उस नवाज शरीफ की सियासत को और उस नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की सियासत को जितना नुकसान मैं कहूँगा पीडीएम की इस हुकूमत के हाथों हुआ है, जितना नुकसान शहबाज शरीफ को हाथों हुआ है, इतना नुकसान न मुस्लिम लीग नून को जनरल मुशर्रफ ने दिया, न जनरल बाजवा ने दिया और न इमरान खान ने दिया। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।